अरे सच को सच कहना कहाँ का गुनाह है जी। अगर आप मुसलमान को टारगेट करते हो तो मैं बोलूँगा, दलित को आप टारगेट करते हो मैं उसके समर्थन में बोलूँगा, गरीब ब्राह्मणों के खिलाफ आप अपना कुचक्र चलते हो मैं बोलूँगा। सैटरडे में यानी कि शनिचर वाले दिन आप तैयार हैं कि बाबा का बुलडोजर चले। ये पगला गया है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, नवाजी जो होते हैं, हम पूजा करने वाले व्यक्ति जब मंदिर से पूजा करके निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं जी। उसी प्रकार से नवाजी लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो जाकर के अल्लाह ताला से दुआ करते दुआ हैं मांगते कि हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान को महफूज रखना, हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान में भाईचारा अमन चैन कायम रखना और हमें भी खुश रखना। कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों। लेकिन पंडित मनमोहन झा का नबी से क्या मतलब है? मतलब बांटने के लिए यहाँ तो हमने आपने बांट ही दिया, हर किसी की जाति क्या है। तो नबी भी हमारा है, राम भी हमारा है, वाहेगुरु भी हमारा है, हम सबको मानने वाले लोग हैं। आदाब दोस्तों, मैं जफ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जैसा कि देश भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन लगातार सरकार का अड़ियल रवैया देखते हुए नज़र आ रहा है कि नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा घामा है। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? देख रहे हैं कि सरकार का मौन समर्थन है, देख रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश में अमन चैन हो, सरकार नहीं चाहती कि लोग रोजगार और महंगाई के ऊपर हमसे बात करें, ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में ही उलझा रहे। अच्छा। जबकि नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। एक तरफ आपने देखा कि दिल्ली में जी MIM के प्रदेश अध्यक्ष और 30 सिपाही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बगैर गलती का, क्या मेरा अधिकार नहीं है सरकार के अगर किसी कार्य से हम रुष्ट हो रहे हैं जिससे कि देश और समाज को नुकसान पहुंच रहा है, क्या सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। प्रोटेस्ट करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिहाड़ जेल भेज दिया। मैं भारतीय हूँ, लेकिन हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज साहब को और 30 अन्य कार्यकर्ताओं को जबरन जेल भेजने का काम इन्होंने किया और इनका प्रयास तो था कि कई दिनों तक जेल में रखा जाए। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम पे मुकदमा तुम लगा तो सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि सत्ता की दीवानगी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर दीवानगी है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान की, हमारे अंदर दीवानगी है वीर अब्दुल हमीद की। हम ये चाहते हैं कि हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर लोगों को जो संविधान में अधिकार मिला है वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी है जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। लेकिन पंडित मनमोहन झा का नबी से क्या मतलब है? मतलब नबी को लेके क्यों गुस्सा है? वाह वाह, क्या सवाल किया आपने। अरे बांटने के लिए यहाँ तो हमने आपने बांट ही दिया, हर किसी की जाति क्या है। जी। जंगलों की एक जाति है, पेड़ है ये जी। पशु की जाति है, पक्षी की जाति है, हम मानव की जाति क्या है? अरे यहाँ हमें बांट दिया ना आपने। जी। मैं पूछना चाहता हूँ बांटने वालों से कि अगर है तुम में दम तो आसमान को बांट के दिखाओ, है अगर तुम में दम तो गंगा की धारा को बदल के दिखाओ, अगर है तुम में दम तो ये हवा जो हम लेते हैं और सूर्य की रोशनी, उसमें भी फर्क डाल दो कि शुक्रवार को सूर्य की रोशनी सिर्फ मुसलमान भाइयों के घर पे पड़ेगा और बाकी दिन हिंदू भाइयों पे, तीसरे दिन जो है सिख भाइयों पे पड़ेगा। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो नबी भी हमारा है, राम भी हमारा है, वाहेगुरु भी हमारा है, हम सबको मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी है, सभी व्यक्तियों को अपने अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है। और हिंदुस्तान अगर संपूर्ण रूप से आपको देखना है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारा नेता अगर टोपी रखता है तो उसका सिपाही तिलक लगाता है, अगर हमारा नेता दाढ़ी रखता है तो उसका सिपाही चुटिया भी रखता है। तो यह है हिंदुस्तान। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ अपने देश के सभी वर्गों से कि मेरे यार, मंदिर मस्जिद होता रहेगा और इस मंदिर मस्जिद की खेल में कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कमज़ोर हो जाएं। और जिस तरीके से आज विदेशियों ने हम भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से विदेशियों ने जो धमकाने का काम किया, उस धमक से इस सरकार को शर्म आए या ना आए, लेकिन हम लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि दूसरे देशों के सामने झुकना पड़ा, दूसरे देशों के सामने हमें झुकना पड़ रहा है। उसके बाद भी सरकार ने गिरफ्तारी नहीं की। आज 70 सालों में कभी ऐसा दिन नहीं देखने को मिला हमें, जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम 20वीं सदी और 21वीं सदी की बात करते हैं और सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमें आज अपना सर झुकाना पड़ रहा है।
और कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है। मीडिया कोऑर्डिनेटर है मिथुन झा बीजेपी के, उन्होंने आज ट्वीट करके ये बोला है कि अगर जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ तो फिर सैटरडे में यानी कि शनिचर वाले दिन आप तैयार रहें कि बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये पगला गया है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, नवाजी जो होते हैं, अब जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जी, हम पूजा करने वाले व्यक्ति जब मंदिर से पूजा करके निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं जी। उसी प्रकार से नवाजी लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो जाकर के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान को महफूज रखना, हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान में भाईचारा अमन चैन कायम रखना और हमें भी खुश रखना। कोई भी वहाँ जा कर के पत्थर फेंकने की ताकत नहीं मांगता जी। हाँ, हर समाज में कुछ लोग होते हैं ऐसे उपद्रवी जिसका समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करता है। संविधान के तहत रह करके अपने हक की रक्षा करना, अपने हुकूक की आवाज़ उठाना, ये जानता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम कितने को बंद करोगे? अरे बंद करो ना तुम। बंद करने से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही कहीं से कहीं तक डरने वाला नहीं है। कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से। अच्छा पंडित जी, नुपुर शर्मा जैसा कि एक तरफ जब से उसके खिलाफ एफआईआर हुई उसके बाद भी उनके भाषण लगातार आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई ना करके जो लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ये डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं, झुकने वालों में से नहीं हैं। अपने संविधान को बचाने के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम देंगे। जेल जाने से डरने वालों में से नहीं है। इन्होंने हमारे नेता पे फर्जी मुकदमा लगाने का काम किया। आप बताएं कोई ऐसा वाइट हमारे बैरिस्टर साहब का बता दे जिस वाइट में इन्होंने किसी मजहब किसी धर्म के खिलाफ कोई शब्द बोला हो, कभी कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे कि देश का माहौल खराब हो। अरे सच को सच कहना, कहाँ का गुनाह है जी। अगर आप मुसलमान को टारगेट करते हो तो मैं बोलूँगा, दलित को आप टारगेट करते हो मैं उसके समर्थन में बोलूँगा, गरीब ब्राह्मणों के खिलाफ आप अपना कुचक्र चलते हो मैं बोलूँगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक, हर व्यक्ति की हक की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और वो आवाज़ बनते रहेंगे हम। चाहे तुम्हें जितना भी जुल्म करना है, दमन करना है तुम कर लो, लेकिन हम लोग पीछे हटने वालों में। क्या लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है मुस्लिम के नाम पर लोगों के ऊपर? देखो जी, हमने घर पर बुलडोजर हमने 1977 तो नहीं देखा जी, इमरजेंसी का दौर तो नहीं देखा जी जी, लेकिन वर्तमान जो देश की स्थिति है उस इमरजेंसी से भी बदतर है। जिसने भी सच बोलने की हिम्मत जुटाई, जिसने अपने हक की बात की, ये बहुत दूर की बात नहीं है। जब जेएनयू का छात्र अपने हक की बात कर रहा था उसे टुकड़े टुकड़े गैंग नाम से सम्मानित करने का काम किया। जब देश का किसान अपने आप को पीड़ित और शोषित महसूस किया, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाया तो खालिस्तानी कहकर के उनको संबोधित करने का काम किया। जब देश का बेरोजगार छात्र जब पेपर लीक हो जाता है, अपने अधिकार की बात करता है, योगी जी और मोदी जी की पुलिस लाठी चटकाने का काम करता है। और आज जब हिंदुस्तान में सभी वर्ग त्रस्त हो रहे हैं और ख़ास करके क्यों ना हम मुस्लिम की बात करें, क्योंकि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। और आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख ले आप जी, रंगनाथन मिश्र जी का रिपोर्ट उठा के आप देख लें। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? एक देश में दोयम दर्जे जैसी व्यवहार क्यों? और ये हक है मेरा, मैं अपना हक उठाता रहूँगा। लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन में लगातार लोग उतर रहे हैं। समर्थन में विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस लगातार रैलियां कर रहा है और ये कह रहा है नुपुर शर्मा बहन के साथ हम खड़े हैं। पंडित जी आखिर नुपुर शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? हम देश के साथ खड़े हैं। देश होगा तो हम ब्राह्मण भी रह लेंगे, आप मुल्ला जी रह लेंगे। जब देश ही नहीं होगा तो हम किसके गुलाम होंगे? वहाँ कोई जाति और प्रथा नहीं चलेगी। गुलामी बन के हमें और आपको रहना होगा। और अब हमें गुलामी की जंजीर स्वीकार नहीं। जब उस वक्त में अंग्रेज़ों की गुलामी हमारे बुजुर्गों ने स्वीकार नहीं किया तो भैया अब तो मतलब ही नहीं है। तो नुपुर शर्मा को लेकर आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? नुपुर शर्मा जी के लेकर के मैं मैसेज देना चाहूँगा भारत सरकार से कि मेरे सरकार, आपके कहने से लोग लॉकडाउन हो जाता है, आपके कहने से नोट को अपना कागज का टुकड़ा समझ लेता है जी। आपके कहने से थाली और दीपक जलाना प्रारंभ कर देता है, घंटा बजाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से आपसे निवेदन है कि पुनः आप अपील करें कि देश की, भारत की एकता अखंडता चुन रहे, भाईचारा बनी रहे, शांति की आप अपील कर दे। अगर आप इसके समर्थक नहीं हैं तो शांति की अपील के साथ साथ नुपुर शर्मा को आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जिन्होंने आखिर में एक अपील कर दी कि भारत सरकार अगर चाहती है कि पूरा देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे तो नुपुर शर्मा की जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी की जाए। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं जफर सिद्दीकी, PRB।